कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के काशीपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने देखिए भाजपा की उत्तराखंड सरकार पर और केंद्र सरकार पर किस तरह से आरोप लगाते हुए क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मानपुर रोड स्थित उदराज हिंदू इंटर कॉलेज के प्रेक्षा भवन में कांग्रेस कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण मेहरा एवं समस्त विधायक, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी तथा स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। श्री राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो देश में अमन, चैन, शांति एवं मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ता मजबूत होकर कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत बनाएं। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा और राज्य की भाजपा सरकार विकास करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार दर बदर भटक रहा है और सरकार रोजगार देने में विफल है। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार पर विकास विरोधी आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रदेश का विकास नहीं बल्कि विनाश कर रही है। पढ़े लिखे युवा रोजगार को तरस रहे हैं, उन्हें रोजगार सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। गैस सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता भाजपा की नीतियों को अच्छे से जान चुकी है। अब जनता परिवर्तन के मूड में है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह काशीपुर में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने को लेकर एक और नया संगठन मंगलम के नाम से खड़ा करने जा रहे हैं। मुझे पता है मुश्किल होगी, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना है। अभी ये समस्या पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निकाय चुनाव होंगे, निगम के चुनाव होंगे, वहाँ पे समस्या पूरे प्रदेश भर में रहेगी।
हम ये सोच रहे कि यार टिकट तो उसे मिला, क्योंकि ये लड़ाई किसी भी छान पर उतरवाना। करंट आ रहा है, थोड़ी देर में आ रहा है। तो मैं जैसे कह रहा था, आज के समय में हमारे पास और आपके पास वो लग्जरी नहीं है। अभी आप देखिए बागेश्वर में चुनाव, उसमें हमारे ललित खरसांग जी ने जोरदार ताली बजाई। दिन रात लोगों ने मेहनत करी, वहाँ पर क्षेत्र में विशेष आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मात्र 2400 वोट। क्या होता है 2400 वोट? 1200 वोट हमें और बढ़ गए होते तो हमारा प्रत्याशी बराबरी में आ गया। तो जनता चाह रही है इस समय बदलाव, और देखिए बदलाव आपके लिए और हमारे लिए संजीवनी है, इसमें कोई दो राय मत रखिए। जहां जो चुनाव कांग्रेस का आए उसमें आपने और हमने, चाहे हमारी पसंद हो ना पसंद हो, अब ये मैं आपसे विनम्र गुजारिश कर रहा हूँ, जितने महानुभाव आए हैं, सम्मानित सारे जिलाध्यक्ष कुमाऊं के जो आए हैं, मेरे नैनीताल जिले से राहुल सुरपाल जी आए हैं, हल्द्वानी महानगर के अध्यक्ष गोविंद कृष्ण जी आए हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष 20 साल जिन्होंने लंबी पारी करी सतीश अहमद जी भी आए हैं। तो मैं आप सम्मानित जितने जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, सम्मानित जितने कार्यकर्ता मौजूद हैं, सम्मानित जितने सीनियर, क्योंकि यहाँ पे सीनियर की छड़ी लगी हुई है, आप सुशोभित करते हैं कांग्रेस के हर मंच को। आप लोग अगर एक हो जाएंगे, हमारे पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हल्द्वानी से भी हेमंत अग्रवाल जी भी आपका भी स्वागत करता हूँ। आप सब लोग एक हो जाएंगे और कांग्रेस जब एक हो जाती है तो मेरा ये मानना है, और आपका अनुभव मुझसे ज्यादा है, कि कोई माइका लाल कांग्रेस को फिर नहीं हरा सकता। तो ये संदेश ही लेके जाना चाहिए। और इस ऐसी जाती है, ऐसा ही लोकतंत्र है कि समझ से परे दिखाई देता है। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को बदल दिया है। हिंदू मुस्लिम कमजोर तबके के दलितों के साथ इस राज में अत्याचार करें, जुर्म करें, एक कुलंबिक रिश्ते है, जिसका विरोध करना भी बेमानी सा लगता है। पिता की हत्या हो जाती है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में चंपावत में एक कथावाचक एक दलित लड़के के साथ शादी करने की बात करता है, और जब वो कहते शादी करो तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वो कथावाचक हत्या कर देता है। बेलड़ा में कितना बड़ा कांड हुआ है। जगदीश जी अभी आपका अभी उसको न्याय नहीं मिला है। उत्तरकाशी में कई बच्चों के साथ बलात्कार होता है। न्याय ही लगे, लेकिन सांत्वना के दो शब्द करने कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक उनके घरों तक उनके आंसू को पूछने के लिए लाना है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये किस तरह की राजशाही है? राजशाही है, लोकतंत्र नहीं है, ये लोकशाही नहीं है, ये राजशाही है। अहंकार में डूबे हुए लोग, पूरे प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोल रही है कांग्रेस बोल रही है। हमने विधानसभा के अंदर भी, सदन के अंदर भी सवालों को उठाने की कोशिश की, उठाया भी है। और सड़क पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर एक मजबूत आवाज के साथ एक बल उन समस्याओं को, मुद्दों को हमें उठाव कर देने का काम किया है। तो यही निवेदन करना चाहता हूँ। एक बैठक और भी है, यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आना। काशीपुर से हमारा जुड़ाव रहा, एक रिश्ता रहा है काशीपुर से। जो लोक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहली बार अध्यक्ष तब से बड़ा रिश्ता है। गुप्ता जी आप लोगों से पारंपरिक संबंध है, और आपने हमेशा आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, बिहार दिया सामने को। और आज भी वही चार आपको नजरों में दिखाई देता है, वही चेहरों में वही खुशी दिखाई देती है। जब मैं आपके बीच में आता हूँ तो मुझे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरी लंकेश की हत्या से वो शुरुआत हुई थी। अभिसार शर्मा, प्रसन्न वाजपेयी और किस के मैं नाम लूँ, बड़े पत्रकारों की नौकरियां खाना, जो मोदी से या बीजेपी से क्वेश्चन करे उसको देशद्रोही करना, ये इस राज्य में चल रहा है। लोकतंत्र नाम का रह गया। चुनी हुई सरकारें गिराई जिस देश में जारी हों। 10 साल में 9 से ज़्यादा सरकारें ये गिरा चुके हैं, चुनी हुई सरकारें। तो उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, और इसका एक ही उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी को पदों से और सरकारों से उखाड़ फेंका जाए। इस बनने के बाद काशीपुर का ये मेरा पहला आगमन था। उस पर था हमारी अभी जिला, पूरे कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की, विधायकों की, प्रत्याशियों की एक बैठक है।
और वो बैठक अब प्रारंभ होगी। आगे की चुनावी रणनीतियाँ, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर क्या हमारी रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, उस पर वो चर्चा होनी है। मंडलमों का भी गठन हम करने जा रहे हैं, जो बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल के बीच में एक नया संगठन हम खड़ा करें मंडलम के नाम से, उसके भी गठन की औपचारिकताएं और क्या उसमें रूपरेखा रहेगी उसको लेकर आज चर्चा है। देखिए, सारे राज्य कांग्रेस जीतेगी, और उसमें चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अन्य स्टेट्स हों। और मैं तो तेलंगाना के लिए भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि तेलंगाना भी इस बार